तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि यहाँ पाकिस्तान में हर मजहब के लोग अपनी मजहबी इबादत गाहों में आज़ाद है। हिंदू अपने मजहब के लिए जाने के लिए आज़ाद है, क्रिश्चियन अपने चर्च के लिए, सिख अपने गुरुद्वारे के लिए, मुस्लिम अपनी मस्जिद के लिए। तो पाकिस्तान ने साबित किया, उसका अमली मुजाहरा आप देखते हैं कि पाकिस्तान में कहीं भी किसी किस्म का आप देखें कोई तफरीक नहीं। और हम जितने भी गैर मुस्लिम पाकिस्तानी है, फखर से पूरी दुनिया में कहते हैं कि हम पाकिस्तानी है और हमें फखर है कि हम आखिरी उम्र तक, आखिरी जिंदगी तक पाकिस्तानी रहेंगे। पाकिस्तान और इंडिया का मैं आपको फर्क बताना चाहूँ। देखें, जहां भी कहीं भी अकलियत होगी तो उन्हें कुछ ना कुछ रिजर्वेशन होंगे। पाकिस्तान और इंडिया में क्या फर्क है? पाकिस्तान में अगर छोटे मोटे होते हैं तो वो अक्सरियत के साथ भी जुल्म होते हैं, सिर्फ अकलियत के साथ नहीं होते। मगर कभी भी रियासत ने उन मुजालिम की सरपरस्ती नहीं की। इंडिया में जो अकलियतों पर जुल्म होते हैं उसकी सरपरस्ती रियासत कर रही है। यह फर्क है पाकिस्तान और इंडिया में। हमें फख्र है, मैंने जब ये टेंशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो हमारे यहाँ बलोचिस्तान में एक हिंगलाज माता मंदिर है, बहुत बड़ा 5000 साल कदीमी मंदिर है। वहां से जाकर मोदी जी को पैगाम दिया था और उस टाइम वहां पर करीबन 1 लाख हिंदू यात्री मौजूद थे बलोचिस्तान के संगलाक पहाड़ों में। और उस मंदिर की अहमियत यह है कि उस मंदिर की देवी को मोदी जी भी मानते हैं। वहां से हमने पैगाम दिया मोदी जी को कि आप देखें कि किस आजादाना तौर पर यहाँ पर अकलियती बिरादरी अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रही है। क्या आप वहां पर अलाउ करते हैं मुसलमानों को? नहीं, ये हमने बुलंद बांग बाकायदगी से एक पैगाम दिया। और वहां की एक खास मैं बात बता दूं, वहां के मंदिर की मैं आपको दावत दूंगा कि आए देखें। वहां की मैं आपको खास बात बता दूं कि उस एरिया में कोई भी हिंदू नहीं, उस मंदिर की हिफाजत वहां के मुस्लिम लोग करते हैं। इसी तरह से हम जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात करते हैं, इसी तरह से अगर हम इस्लामी नुक्ता नजर से देखें तो कितनी मिसालें हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर किसी गैर मुस्लिम पर कोई मुस्लिम जुल्म करेगा तो रोजे क़यामत के दिन में उसका वकील होगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती? आज के दिन के मुझे कहा गया मुख्तसर तकरीर कर रहे हैं। आज के दिन के हवाले से जिस तरह से मेरे भाइयों ने बताया, जहां तक मुझे याद है बचपन में हमने पढ़ा था, ये करारदाद अब्दुल रहीम वानी साहब ने और ख्वाजा वानी साहब ने चौधरी अब्दुल हमीद की ज़ेरे क़यादत सरदार इब्राहिम साहब के घर में पेश की थी, अगर मैं दुरुस्त हूं तो। जिस तरह से रहमानी साहब ने कहा कि सरदार अब्दुल रहीम वो मुजाहिद मर्द हुर्रियत था जिसने पहला कलमा हक का और इस जुल्म के बावजूद वहां पर ये कॉन्फ्रेंस की और अल्ल ऐलान किया कि हम पाकिस्तान के साथ इलाज करेंगे। मैं समझता हूं इस दिन की अहमियत हमारी 14 अगस्त वाली अहमियत से ज्यादा है, कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। मगर जिस तरह से मेरी बहन ने, मैं नाम भूल गया, कहा कि जी इसको सरकारी सतह पर नहीं मनाया जाता, और कहीं भी इस चीज का मुझे अफसोस है। इस दिन को सरकारी सतह पर मनाया जाए, जिस तरह से 14 अगस्त के जश्न मनाए जाते हैं इसी तरह से ये 19 जुलाई का भी जश्न मनाया जाए, तब मुझे खुशी होगी कि हम कश्मीरियों के साथ वफा कर रहे हैं। कश्मीरी, जिस तरह से रहमानी साहब ने कहा कि दुश्मन ताकत की जबान समझता है, मेरे दोस्तों ने वहां पर मशहूर है कि ये चंद कश्मीरी क्या करेंगे। ये चंद कश्मीरियों ने जो दुनिया की अपने आप को ताकत समझा देता है उसको रगड़ कर रखा है। इन चंद कश्मीरियों की खून की कीमत उसको आप देखें अरबों डॉलर में पड़ रही है और अभी तक वो खुश नहीं है। और ये कश्मीर उसकी गले की हड्डी बनी हुई है, और जब तक ये हड्डी नहीं निकलेगी वो चैन से नहीं बैठाएगा। और ये हड्डी तब निकलेगी जब वो कश्मीर का इलाज पाकिस्तान से हो जाएगा। मेरे भाइयों, मुझे हैरानगी होती है जब कहा जाता है इंडिया के
चैनलों पर कि जी बलोचिस्तान में तो पता नहीं क्या से क्या हुआ है, फितना हिंदुस्तान। मुझे फख्र है कि मैं बलोच हिंदू हूँ, मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तानी हिंदू हूँ, मुझे फख्र है मैं इस धरती का बाशिंदा हूँ, इस धरती का कदीम तरीन बाशिंदा हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से कि बलोच कौम एक निडर बहादुर कौम है। बलोच कौम अपनी धरती पाकिस्तान को अपनी मां का दर्जा देती है, और ये चंद शरपसंद अनासरों की जो जबान है वो पूरी बलोच कौम की नहीं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सोच आरएसएस वाली सोच है, उसको आप हिंदू मजहब से नहीं मिला सकते। किसी भी मजहब में अगर इंतहा पसंदी आ जाए, इस तरह का जाए, उसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे फख्र है, आपको शायद मालूम नहीं हो, मुझे फख्र है कि बड़े सगीर में जब अहले बैत ने पहला कदम रखा तो मेरे खानदान के पास रखा। मुझे शहादत हासिल है कि हमने अहले बैत की खिदमत की, उन्होंने हमें हुसैनियत का खिताब दिया, हमें कहा गया कि आप हुसैनी हिंदू, और अभी तक हम उस चीज पर कायम है। हमने हमेशा यजीदियत का खिलाफ काम किया और हमेशा हक और सच का साथ दिया। आज भी मैं आपके तवज्जुह से ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान की 1 करोड़ अकलियती बिरादरी अपनी कश्मीरी भाइयों के साथ है, हक के साथ है। और ये आप कभी ना कहें कि कश्मीर में मुसलमानों का खून बह रहा है। कश्मीर में इंसानियत का खून बह रहा है, इंसानियत शर्मिंदा है। और जिस तरह से मेरे भाई हमारे सागर साहब ने कहा कि क्या वजह है, इस तैमूर तो आजाद हो सकता है, जनूबी सूडान आजाद हो सकता है, तो कश्मीर क्यों आजाद नहीं हो सकता? ये दोहरा मेयार क्यों है? इस दोहरे मेयार को खत्म करना है और कश्मीरियों की जदोजहद को हमने फरामोश नहीं करना। जिस दिन आपने कश्मीरियों की जदोजहद फरामोश कर दी, उस दिन मैं समझता हूं पाकिस्तान को फरामोश करेंगे। हमारे जितने भी लोग हैं, अगर उनमें पाकिस्तानियत है तो कश्मीरियों की जदोजहद के साथ हमेशा रहेंगे। और जिस दिन इन्होंने कहा, मैं आपको बताऊं कि आपका दुश्मन, हमारा दुश्मन इतना होशियार है, जिस दिन हमने कश्मीरियत का नारा छोड़ दिया, अब वो तो उस बलोचिस्तान में थोड़ा बहुत घुसा हुआ है, केपीके में, फिर वो सिंध और पंजाब में भी घुसाएगा। मैं समझता हूं कि कश्मीर हमारी लाइफ लाइन है, और कश्मीर के साथ दगाबाजी अगर किसी ने की, मुझे लगता है कि वो जहन्नम का हकदार। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज, साहब, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज आप सिर्फ इस्लामाबाद में आजाद कश्मीर में ना करें। आप आए बलोचिस्तान में, बलोचिस्तान के लोगों को बताएं, सिंध में जाएं, पंजाब में जाएं। यहाँ बैठ कर करने से इतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा आपको वहां जाने से। अगर आपको तकलीफ है, मैं आपको इनवाइट करता हूं कि अगली कॉन्फ्रेंस आप बलोचिस्तान कोयटा में करें, मैं मेहमान नवाजी करूंगा। मैंने हमेशा जब भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के भाइयों ने या किसी ने भी मुझे इनवाइट किया है तो मैं चला है। और मैं एक और आपको खूबसूरत बात बता दूं, शायद आपके इल्म में ना हो, कि कश्मीर कौंसिल का पहला गैर मुस्लिम रुकन मुझे एजाज हासिल है, मैं रहा हूं। और कहीं भी किसी भी हवाले से आपको कभी भी कश्मीर के हवाले से कहीं भी मेरी जरूरत पड़े, मैं दिन रात आपके साथ हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।